तो गाइस क्वेश्चन इज यूज द इंफॉर्मेशन गिवन इन द एडजॉइनिंग फिगर। तो यहां पर आपको क्वेश्चन में एक एडजॉइनिंग फिगर गिवन है और आपको प्रूफ करना है ट्राइंगल DBC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EAC एंड DC इक्वल्स टू EC। तो ये दो चीजें आपको इस क्वेश्चन में प्रूफ करनी है। तो गाइस सबसे पहले फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं। तो गाइज यहां पर हमने नेमिंग कर दिया है। अब आपको गिवन है एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, ये गिवन है आपको, और AC इज इक्वल्स टू BC, ये भी आपको गिवन है, और एंगल DCA दिस एंगल इक्वल है ECB के। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको गिवन है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन में क्या है हमारे पास। गिवन में है एंगल EAC इक्वल्स टू DBC, AC इक्वल्स टू BC, एंगल DCA इक्वल्स टू ECB। तो गाइस तीन चीजें आपको इक्वल हैं। क्या प्रूफ करना है? तो प्रूफ करना है टू प्रूव, सबसे पहले दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ट्राइंगल DBC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EAC, और सेकंड हमें प्रूफ करना है DC इक्वल्स टू EC। ठीक है गाइस, ये दो चीजें हमें प्रूफ करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? तो गाइस सबसे पहले हमें दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं। पहले हम ट्राइंगल देख लेते हैं। तो DBC गाइस, DBC ये वाला ट्राइंगल हो गया, और EAC ये वाला ट्राइंगल हो गया। वैसे भी दोनों क्लियरली सेपरेटली दिख रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो अलग से ड्रॉ कर सकते हैं। DCB ACE। तो गाइस दोनों ट्राइंगल को हमने अलग से ड्रॉ कर लिया है। क्या क्या इक्वल है? AC इक्वल्स टू BC, AC इक्वल्स टू BC, एंगल EAC दिस एंगल इक्वल्स टू DBC दिस एंगल। ठीक है, इसके अलावा आपको गिवन है DCA। तो गाइस दिस इज नॉट DCA, दिस इज ECA एंड दिस इज DCB। यहां पर यही चीज आपको समझनी है कि हमें लग रहा है कि तीन चीजें डायरेक्ट इक्वल गिवन है, हम डायरेक्ट कॉन्ग्रुएंसी लगा देते हैं, या फिर C कॉमन है। नहीं गाइस, अब मैं आपको ऊपर वाले फिगर में समझाने की कोशिश करता हूं। जब मैं ECACE ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, तो मुझे दिस एंगल प्लस दिस एंगल, ये एंगल चाहिए मुझे, ये एंगल चाहिए मुझे, जबकि मुझे ये एंगल इस एंगल के इक्वल गिवन है। और जब मैं DCB की बात करूं तो मुझे ये एंगल चाहिए। तो जो एंगल गिवन है इक्वल में, दिस वन, ये दोनों ट्राइंगल में है ही नहीं। AEC में अगर आप देखेंगे तो DCA पूरा एंगल नहीं है। तो यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे प्रूफ करने से पहले एक छोटी सी वर्किंग करनी पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं प्रूफ। तो गाइस सबसे पहले मुझे गिवन है एंगल DCA इक्वल्स टू एंगल ECB, ये गिवन है मुझे। अब मैं क्या करूंगा? तो गाइस ये जो मिडिल वाला एंगल है दैट इज DCE, मैं इसको ऐड कर दूंगा दोनों एंगल्स में। ऐड एंगल DCE प्लस एंगल DCE।
गाइज अब आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि सर ने ऐड क्यों करा है ना, हम तो डायरेक्ट ही कर लेते, तो वो आपको आगे समझ में आ जाएगा। चलिए पहले एंगल को ऐड करना सीखिए। DCA दिस एंगल और DCE दिस एंगल, तो गाइज ये दोनों एंगल हो गए एंगल ACE, राइट। सिमिलरली ECB ये एंगल और DCE ये एंगल, तो ये एंगल हो गए DCB। तो गाइज यहां पर अगर आप देखेंगे तो दो एंगल इक्वल आ गए, और कौन से आ गए, ACE दिस एंगल, DCB दिस एंगल। अब हमारे पास कंप्लीट एंगल आ गया है ट्राइंगल का। इससे पहले हमारे पास कंप्लीट एंगल नहीं था ट्राइंगल का, कॉमन एंगल को ऐड करने से अब हमारे पास कंप्लीट एंगल आ गया है। अब आप देखेंगे ये दोनों जो ट्राइंगल हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, क्योंकि इन दोनों में तीन चीजें इक्वल हो गई हैं, दो एंगल और एक साइड। और कौन सी प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, एंगल साइड एंगल, ठीक है। तो इसके बाद सॉल्यूशन बहुत इजी है, बस इस क्वेश्चन में आपको ये सॉल्यूशन दिमाग में रखना है। चलिए अब प्रूफ करते हैं कॉन्ग्रुएंसी इन ट्राइंगल AEC एंड ट्राइंगल BCD। तो गाइस कौन कौन सी तीन चीजें इक्वल हैं, सबसे पहले AC इक्वल है BC के, रीजन ये आपको गिवन है। एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, ये भी आपको गिवन है, एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। और एंगल ECA इक्वल है DCB के, फ्रॉम अबव, या फिर इसको नाम दे दो 1 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो तीन चीजें इक्वल हो गई, तो जो ट्राइंगल है ट्राइंगल AEC वो गाइस कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल BCD के, बाय क्या लॉजिक लगेगा, कौन सी कंडीशन लगेगी, तो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। तो गाइस फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूफ हो गया है। अब आते हैं सेकंड पार्ट पर, DC इक्वल्स टू EC। गाइस याद रखिएगा मोस्ट ऑफ दी क्वेश्चन में कॉन्ग्रुएंसी के बाद जो भी आपसे पूछा जाएगा वो निकलेगा CPCTC से, मोस्ट ऑफ दी क्वेश्चन में। तो गाइस DC देखिए, DC यस दिस साइड, EC यस दिस साइड। तो आप देख रहे हैं ये दोनों साइड ओनली दो ट्राइंगल की साइड्स हैं जिन्हें हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करा है। तो वी कैन से DC इक्वल्स टू EC बाय CPCTC। तो गाइस आपने देखा सेकंड पार्ट में तो हमें वर्किंग करनी ही नहीं पड़ी, ये तो सिर्फ करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल वाली प्रॉपर्टी से इक्वल आ गए। तो गाइस दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। बस आपको जो वर्किंग याद रखनी है इस क्वेश्चन में उसको मैं बॉक्स में बंद कर दे रहा हूं। दिस इज द वर्किंग। आई होप कि आपको सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया होगा।